स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। कस्तूरबा नायक। पता है आपको भाभी, मीना भाभी इतना रो रही थी, विक्रम सा के साथ फौरन अजमेर रवाना हो गई। चतुरी, काम कौन करेगो? खाली बातें ही करती रहेगी। जा काम कर। सूरज जी, आपने तकलीफ क्यों की? मैं खुद आ जाती खाना खाने नीचे। अरे नहीं संध्या जी, आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए। वो क्या है ना संध्या जी, आप अपने बाएं हाथ से खाना खा नहीं सकते और नीचे मैं सबके सामने आपको अपने हाथ से खाना खिला नहीं सकता। और वैसे भी हर रोज गंगोर का सिंगारा थोड़ी ना होता है। चलिए खाना खा लीजिए। सूरज जी, उस दिन संजारे वाली रात मच्छरों की गुच्छी लगाने आप ही आए थे ना? रात के 2 बजे। जी, मैं ही आया था। संध्या जी, वैसे आपको तो जासूस होना चाहिए। याद है उस दिन कैसे एकदम से उठी, इधर उधर देखा और मैं तो सोफे के पीछे छुप गया। और अगले दिन कैसे मेरे हाथ में जरा सा मेहंदी का निशान देख के आपने मुझे कैसे घेर लिया। संध्या जी, कई बार तो आपके सवालों से ऐसे लगता है कि मेरे सामने आप नहीं बल्कि कोई थानेदार नहीं खड़ी। और कई बार छोटा सा सूद पकड़ पूरा थान खींच निकालते हैं आप। हाँ, सच कहूं संध्या जी, आपके अंदर तो पुलिस वालों वाले सारे गुण मौजूद हैं। आप देखिएगा, आपकी बेटी एक दिन एक हाथ से पुलिस की कैप पहनी होगी और दूसरे हाथ में पेन होगा, जिससे वो बड़ी बड़ी फाइल्स में छोटे छोटे साइन करेगी। संध्या अरविंद कोठारी, IPS ऑफिसर। वो कई बार आपको बाबू बोलती है ना, वो थानेदार नहीं जी, कलेक्टर नहीं जी, वो एकदम सही है। क्या बात है संध्या जी, मेरी बात सुन के आप एकदम से उदास सी हो गई। कुछ बात याद आ गई? मुझे भी बताइए ना।
सूरज सा मैं बाद में आती हूँ। हाँ नहीं छतरी, बता ना क्या बात। वो विक्रम सा का फोन आया था। दादी जी का ऑपरेशन है ना, उन्हें ठहरने के लिए कस्तूरबा नायक अस्पताल के पास ही एक धर्मशाला भी मिल गई है। बस यही बताने के लिए आई थी। अच्छा, चलो ये भी अच्छी बात है। अस्पताल के पास रहेंगे तो ज्यादा भागा दौड़ी करने की जरूरत ना पड़ेगी। सूरज जी, मेरा पेट भर गया है। ठीक। वो विक्रम सा का फोन आया था। दादी जी का ऑपरेशन है ना, उन्हें ठहरने के लिए कस्तूरबा नायक अस्पताल के पास ही एक धर्मशाला भी मिल गई है। कस्तूरबा नायक अस्पताल के पास ही एक धर्मशाला भी मिल गई है। इस हॉस्पिटल का नाम तो कहीं सुना सुना लग रहा है। कस्तूरबा नायक इमरजेंसी हॉस्पिटल। जी, मुझे कस्तूरबा नायक हॉस्पिटल का एड्रेस मिल सकता है? जी, इस नाम का कोई हॉस्पिटल नहीं है। ये तो वही हॉस्पिटल है। ये कैसे हो सकता है? कहीं मुझे सुनने में कोई गलती तो नहीं हुई? मार्च को एक औरत ने शिकायत दर्ज करवाई कि हनुमान गली में रहने वाली संतोष राठी ने अपनी बहू पर हाथ उठाकर उसे प्रताड़ित किया, घायल अवस्था में घर से निकाल दिया। उसके बाद बहू को नजदीकी कस्तूरबा नायक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इस एफआईआर के मुताबिक पीड़ित को कस्तूरबा नायक इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जबकि इस नाम का कोई हॉस्पिटल पूरे राजस्थान में है ही नहीं। कस्तूरबा नायक तो क्या बाबू के खिलाफ रिपोर्ट मीनाक्षी ने लिखवाई थी? अगर ये बात पूरी तरह से सच हो गई कि बाबू पर झूठा इल्जाम मीनाक्षी ने लगाया था, तो मीनाक्षी को कभी माफ नहीं करूंगी। मुझ पर और बाबू दोनों पर झूठा इल्जाम लगाने की सजा पाकर रहेगी मीनाक्षी। जी, ये देखिए दिल वाला होटल, हमारे हनी वाला मूड है ना, उसके सबसे अच्छा रहेगा जी। अरे भाई, तेरा ये दिल वाला होटल बड़ा महंगा भी पड़ सकता है, समझी? हमेशा सस्ता महंगा देखते रहते हो। अरे कोई सब्जी तरकारी थोड़ी है जो भाव तोल करोगे। एक बात बताऊं, ऐसे होटल ना महंगे होते ही हैं। अरे ये सोचो अंदर से कितने सुंदर होंगे, ठंडी ठंडी हवा, अच्छा अच्छा खाना और कितना सुंदर सजा हुआ होगा कमरा। मुझे तो यही जाना है। चल कोई बात नहीं, एक जरा नजर मार लेते हैं। एक बात कहूँ, आज मैं बड़ी खुश हूँ। मैं तो यही कहूँगी, ना भाभो महारानी ना जेठानी महारानी, पति के साथ मीना सियानी। चलो चलो चलो।
जमीन की तरफ हैं? आप भी सीधे चलिए जेंटलमैन की तरह। सही जगह आ गए वैसे, बढ़िया लाइटें वाइटें लगा रखी इन लोगों ने। हाँ, जी वेलकम टू नाइट लवर्स। हमारा चाहिए जी। जी बिल्कुल मिलेगा। कैसा चाहिए आपको, फाउंटेन व्यू या फिर गार्डन व्यू? मतलब जी कहने का मतलब है जब आप खिड़की खोलें तो आपको पर्वत दिखना चाहिए या फिर बागीचा? जी जिंदगी में पहाड़ और बगीचा तो बहुत देखे हैं मैंने, तो ये सब बढ़ा के आप जरा मेरा खर्चा ना बढ़ाइए। सस्ता हो तो हमें सामने शमशान भी चलेगा। ठीक है जी, समझ गया मैं। आपके लिए एक कमरा है जी, कमरा नंबर 420, किराया सिर्फ 1200। वैसे आप अभी से रहेंगे या रात में आएंगे? ये क्या सवाल हुआ कि अभी रुकेंगे या रात को भी आएंगे? अरे भैया, जब पूरे दिन के पैसे दे रहा हूँ 24 घंटे के, तो पूरे 24 घंटे रहूंगा ना जी मैं, तो मैं अभी से ही रहूंगा। एडवांस 1200। बड़ी जल्दी हो रही है जी आपको। ये रखिए ना 1200 रुपए। कमरा ऊपर की तरफ आइए मैडम। और ये भी हो सकता है कि मीनाक्षी के मुंह से उस अस्पताल का नाम संजोग से निकला हो, पर बार बार एक गलत अस्पताल का नाम जुबान पर आना, इतना बड़ा संजोग। चतुरी जी भाभी। मीनाक्षी तुम्हें उस अस्पताल का कोई नंबर देकर गई है? नंबर? नहीं तो भाभी, अस्पताल का तो सिर्फ नाम ही बताया है, फोन नंबर तो किसी को भी नहीं मालूम। ठीक है जी। सिर्फ शक के आधार पर मैं मीनाक्षी पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकती। पहले मुझे अपने हिसाब से जांच कर सच्चाई का पता लगाना होगा। इससे पहले मैं किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। जी ये देखो, लगता है होटल में कोई कपड़ों की दुकान भी है। हाँ, बस ये मत भूलियो कि उस दुकान पे भी जाना है तुझे। चल। हाँ, चलो चलो। हे राम जी। नहीं नहीं, झूठ। अब सब कुछ वैसा के वैसे ही तो है, कुछ भी नहीं बदला। मगर मेरी तो दुनिया ही बदल गई है छवि जी। जहाँ जाता हूँ, जिधर देखता हूँ, बस आपका ही चेहरा नजर आता है। हाँ? आप सुन रही हैं ना? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ, आप कहते रहिए, अब अच्छा लग रहा है। पता है, कल मैं मॉल गया था, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस देखी मैंने। मन ही मन आपको हर एक ड्रेस में कल्पना कर रहा था कि ये वाली ड्रेस आप पर कैसी लगेगी, लेकिन फिर सोचा कि पता नहीं मेरी पसंद आपको पसंद आए या ना आए। तो आप ले आते ना। अब आपकी पसंद मुझे नहीं अच्छी लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और हाँ, वैसे भी गिफ्ट नहीं, गिफ्ट देने वालों की भावनाओं को देखा जाता है। आपने तो ये कह के मेरा मन ही जीत लिया। सच, आज मुझे अपनी पसंद पर नाज हो रहा है। अरे छवि, मंगलवार ने बात करनी शुरू की थी, बुधवार होने लगा है, तुझे तो ध्यान ही ना होगा ना। दिलीप जी, 1 मिनट होल्ड कीजिए। पीसा का ना सही, कम से कम समय का तो होश कर लिया कर। भाभो धीरे बोलिए, वो लाइन पे है, अगर सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेगा वो? यही सोचेगा ना कि सासू समझदार है, इज्जत थाली है। ये सारे चोचले हमने ना किए ना भाई। रख फोन, नहीं तो इसे जला दूंगी हमारी, और कान साथ में जलेगा सो अलग। अरे फोन रखे के बाल्टी फेंकूं। हेलो दिलीप जी, वो मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं आपको फोन करती हूँ बाद में। अच्छा ठीक है। जी।
अब बार भी बाद में करेगी? हाँ? अरे अभी सारी बातें कर लेगी तो ब्याह के बाद तुम दोनों के तीतर मारोगे। हद हो गई बेशर्मी की। अरे मारा राम जी, हद हो गई बेशर्मी की। अरे थारी आंख तो बाद में खुले है, कान और मुंह बिस्तर में ही बोलन लाग जावे है। तने के फर्क पड़े है? भाभो, बोलो। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। इसो के जरूरी काम बाप पड़ी हो? हाँ? जो ये ठूटल हाथ लेकर बाहर जावेगी? पुष्कर में आग लगी है जो फूंक मारने के लिए जाएगी? भाभो, नहीं, सिर्फ एक शक की वजह से मैं बाबू को नहीं बता सकती कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। भाभो, एक जरूरी काम है, मैं वापस आकर आपको सब कुछ बता दूंगी। भाभी, आपको ऐसा कौन सा काम आ गया जो आप भाभो को भी नहीं बोल सकती हैं? भाभो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ठीक है। भाभो, आपकी बेटी ने फोन पे बात क्या कर ली? आपने 4 बातें सुना डाली उसको, लेकिन आपकी बहुओं पर तो आपका बस ही नहीं चलता, जो बिना कारण के घर से बाहर जा रही। सगाई में अंगूठी के साथ साथ थारी जीप पर मोटर भी लगा गया क्या थारा भरता, जो सपड़ सपड़ दौड़ने लगी है? जा अंदर जा, और खबरदार दोबारा फोन पर घंटों बात करती दिखी मैंने तो। जा। फिरनी ने ऐसा कौन सा काम मान पड़ा है? सूरज भी दुकान पर ना है, सामान लेने बाजार गए हैं। ना जाने की काम आ गया होगा। आन दो। छोटू, सब हो गया ना? हाँ हाँ, सब हो गया। भाई जी, आप चलिए, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। सूरज भैया, अब अगर हो गया तो सेव पूरी खा ले। भाई जी, 1 प्लेट। 1 प्लेट नहीं, 2 प्लेट, और मैं अपने वाले से आपको छूने भी नहीं दूंगा आज। ठीक है भाई जी, 2 प्लेट। भाई जी, जल्दी कीजिए। भाई जी, थोड़ा जल्दी कर दीजिए ना। बस दे रहा हूँ। कितना हो भैया जी? आप दोनों का 30 रुपये हो। धन्यवाद। सूरज भैया, कितने फूटरे लग रहे थे ना दोनों, अब बिल्कुल फिल्मों की हीरो और हीरोइन की तरह। तू भी ना। सूरज भैया, मैं भी ना, नहीं आप भी ना। अब ये देख के ना मुझे एक बात तो समझ में आ गई, आप कभी भाभी सा को घुमाने लेकर गए हैं? जी। वैसे बोलो बोलो। हाँ हाँ, अरे कितनी बार तो लेके जाता हूँ, देखा नहीं क्या? सूरज भैया, वो तो आप सिर्फ मंदिर, अब वो डिब्बे लेने और जलेबियां तलने के लिए ही नहीं जाते हो। अब और कहीं जाते हो आप? भाभी से अगर कुछ कहती नहीं है ना, तो आप तो कुछ भी नहीं करते हो। अब आप कभी उन्हें घूमने घुमाने या पिक्चर दिखाने ले जाते हो? अब किसी दिन लेके जाओ। कल ना मैंने बहुत अच्छी फिल्म देखी थी, भाभी से को आप वो दिखाने ले जाओ।
तो सही है छोटू, लेकिन भाभो